सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी की कहानियाँ। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो आज की स्टोरी गाइस एक रतन नाम के इस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में जॉइंट हैं। तो होता क्या कि एक गांव था, उसमें दो खेत बाजू बाजू में ही थे। दो खेत, एक तरफ हरिया चाचा और दूसरी तरफ बंसी चाचा, और दोनों के बीच में एक पहाड़ बंधी हुई थी। ऐसा सीधी लाइन थी कि एग्जैक्ट अमाउंट बट जाए, ऐसे बीच में लकीर खींची थी, पहाड़ ही बोल लो। और बीचों बीच एक पत्थर रखा था जो कि निशानी थी कि यहाँ से आगे दूसरे वाले की जमीन है। ऐसा निशानी करी, एक बीच में एक इतना सा पत्थर रखा था। और मेन कहानी यही पत्थर से डिपेंडेंट है। तो ये पत्थर बहुत सालों से वहीं पे है, वो वही निशानी है। तो रतन अपनी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके गांव में ही आता है। अपना इतने सारी ज़मीन है तो खेती वगैरह करने के लिए। तो जैसे वो गांव में आया, ये खेत तो था ही, उन लोग का और भी खेत थे, लेकिन मेन घर के बाहर यही था। तो आया, उसने देखा खेती वगैरह। एक फिर उसको आया 2-3 दिन हो गए। तो रतन बंसी चाचा का लड़का था, तो वो ऐसा पूरा खेत वगैरह ऐसा देखने लगा। तो उसने देखा कि वो जो पत्थर है वो उनकी ज़मीन में थोड़ा अंदर से है, तो उसकी वजह से उनकी ज़मीन थोड़ी कम पड़ती है सामने वाले के मुकाबले। तो उसने अपने पापा को बोला, बंसी को, कि ये पत्थर हमारी साइड कुछ नज़दीक है, अगर ये थोड़ा उस साइड हो तो हमारी थोड़ा फसल है वो बढ़ सकती है, तो हम उस तरफ कर दे। इतना सुनते ही बंसी एकदम गुस्से में, एकदम क्या बोल रहा है तू, नहीं ये सब नहीं हो सकता, मुझे पता नहीं ये पत्थर कितने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे ही है, ये नहीं हिल सकता, ये हमारे पूर्वजों ने रखा है, मेरे परदादा लोग, मेरे और सामने वाले के परदादा ने रखा है, ये यहाँ से नहीं हिल सकता। जैसे बोला कि फिर बंसी चुपचाप कुछ नहीं बोला, वो तो क्या ही आर्गुमेंट करेगा। फिर 2-3 दिन तक तो कुछ भी कोई चेंज नहीं, कोई बस दोनों खेत में अपने ध्यान देने लगा। वो भी, रतन भी खेत में ध्यान देने लगा, अपना फसल वसल सब कुछ देखने लगा नॉर्मल। फिर एक रात ऐसी आती है कि रात को जैसे ही सब सोते हैं, बंसी उठता है और वो जो पत्थर है वो कुदाल और फावड़ा लेके खिसका के थोड़ा दूर कर देता है, और ज़मीन एकदम नॉर्मल कर देता है। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं। चुपचाप उसने पत्थर साइड में कर दिया। जैसे ही उसने साइड में कर दिया, वो घर आके सो गया। फिर तुरंत उसको ठीक से नींद में नहीं आ रही, उसको थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूरी रात एकदम आराम से बीत गई, क्योंकि मेन खेल तो बाद में होगा। आराम से दूसरे दिन फिर उठा, और जब सामने हरिया चाचा ने वो पत्थर देखा कि इस साइड है, और ये देख के उसने बंसी को बुलाया। दोनों भाई भाई थे, ये बंटवारा उन लोग के पूर्वजों परदादा लोगों ने किया था। तो दोनों ने शांति से आपस में बात की कि ये क्या हो सकता है। अब जैसे ये देखा बंसी ने, उसको पूरा माथा घूम गया एकदम। उसने तुरंत रतन को बोला कि ये क्या किया तूने, इतना डांटा, लेकिन फिर डांट के चुपचाप फिर वो पत्थर को नहीं हिलाया, वहीं पे रहने दिया। फिर आई रात। इस बार रात को कोई ना कोई एक रात को किसी को भी रुक के पहरेदारी करनी होती, क्योंकि रात में बहुत सारे सुअर घूमते रहते थे उस एरिया में, और वो फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो रात को किसी को भी एक जन को जाग के वहीं पे रुकना होता है कि वो सुअर आके बर्बाद ना करे। तो उस रात रतन को ही रखा गया था कि आज रात तू जाग और देख कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो रतन देखने लगा, चुपचाप वो कुर्सी पे बैठा था। पहले तो कुछ नहीं हुआ थोड़ा टाइम तक। फिर उसी पत्थर के पास से कोई कुदाल लेकर जैसे खोद रहे ना, वैसी आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही इसने सुना, ये उठकर तुरंत देखने चला गया लालटेन लेकर कि सुअर वुअर घुस गया। लेकिन उसने जैसे ही वो पत्थर के देखा, वो नज़दीक गया तो आवाज़ एकदम बंद हो चुकी थी। फिर वो देखने लगा कि पत्थर को किसी ने वापस हिलाने की कोशिश की उसी जगह पर रखने के लिए, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, पूरी तरफ खोद रखा है। अब जैसे इसने ये देखा, इसकी फट गई।
चुपचाप वो वापस अपना रखवाली करने चला गया। अभी वापस वो दिख रहा है कि वापस कोई खोद रहा है, और उसने एक बार दूर से देखा कि कौन कौन कर रहा है ये, और वो दूर से दिख रहा है कि कोई खोद तो रहा है, ऐसे मतलब हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है कोई। फिर उसने वापस वो भागते भागते गया तो उसके सामने वो गायब, उसके सामने एग्जैक्ट सामने आया, आमने सामने। अब जैसे उसने ये देखा तुरंत उसने वहीं पे फावड़ा फेंक दिया, अपने हाथ में जो भी था एकदम लालटेन भी वहीं पे रख दिया अंधेरे में, जैसे जैसे अपने घर के अंदर घुस गया और सारी बात उसने बंसी को बता दी। और जैसे ही वो सारी बात बंसी को बताई बंसी ने भी उसको शांत किया कि कोई बात नहीं, चलो सुबह देखेंगे। पूरी रात ऐसे बीत गई और सुबह होते ही वो सामने वाला हरिया चाचा आए और उन्होंने बोला कि रात को कुछ ना कुछ अजीब हुआ मेरे घर पे भी, मेरे बैल भी अपनी रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा, बहुत तड़प रहे थे, कुछ तो हुआ है भी। जैसे ही मतलब ये बंसी ने बताया कि इसको भी कुछ ना कुछ महसूस हुआ था, तो फिर सबने मिलके एक ओझा को बुलाया, मतलब वो पत्थर का। तो ओझा वहाँ पे आया, उसने सब कुछ देखा छानबीन, वो देखने लगा कि क्या गड़बड़ है। तो उसने मतलब अपनी शक्ति वक्ति ध्यान मान लगाया, कुछ ना कुछ किया अपना। फिर उसने देखा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे एक जन की आत्मा घूम रही है और उसका इस पत्थर से लगाव है। इसको किसी ने छेड़ा है क्या? जैसे ये पूछा तो ये लोग ने सब कुछ बता दिया कि हाँ ये ऐसा सब कुछ हुआ है। तो ये लोग ने बताया कि ये पत्थर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये लोग के जो परदादा थे दोनों के, मतलब उन दोनों के मतलब स्टार्टिंग बहुत पहले ये ज़मीन का बंटवारा हुआ था और उन्होंने मतलब ज़मीन के बंटवारे के तौर पर ये पत्थर बीच में गाड़ा था। और जो हरिया के परदादा थे उनको ऐसा लगा कि मेरी तरफ की ज़मीन में कमी है, ऐसी गड़बड़ी है। तो उन्होंने क्या किया कि ये पत्थर को साइड में कर दिया और मतलब झगड़ा करने लगे कि हमारी ज़मीन में गड़बड़ है, तूने ज़्यादा ले लिया। बहुत बड़ा झगड़ा कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूरे गांव वहाँ पे जमा हो गया, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। वही जैसे ये बड़ी बात बती, सब लोगों ने मतलब उसको बहुत डांटा, पूरी लंबी बात हो गई। और हरिया के जो बड़े बड़े भाई थे, मतलब जो परदादा थे जिन्होंने झगड़ा चालू किया था कि मेरी ज़मीन कम है, और जैसे तब ज़मीन नापा गया तो दोनों की ज़मीन एकदम सेम थी, बंटवारा एकदम सेम हुआ। और इस बात का उनको इतना ज़्यादा गिल्ट फील हुआ, इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने ही अपने भाई पर शक कर दिया, ये मतलब इतना ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि उनको दिल का दौरा पड़ गया। वो तुरंत वहाँ पे मर गए सबके सामने तड़प के। तो तब से वो पत्थर का रखवाली वो कर रहे हैं कि बंटवारा मतलब आगे जाके कोई भी किसी में झगड़ा ना हो। तो रतन ने वो पत्थर हिलाया था तो उनकी आत्मा गुस्सा हो गई और इसके कारण वो परेशान कर दिए। ओझा ने ये सब कुछ मतलब करवाया, पूजा वूजा करवाई, तो तभी वो मतलब जो आत्मा थी उनका नाम मंगल था, जो रवजी का मतलब क्या था, हाँ रवजी ही था। रवजी के जो ग्रैंड परदादा थे उनकी आत्मा मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही कि ये पत्थर किसी ने क्यों लाया, और वो मतलब ओझा को बोल रहे कि ये पत्थर उसी जगह पर मुझे चाहिए जहाँ पे वो पहले था। और पूरे रतन से भी माफ़ी मंगवाई। रतन ने भी बोल लिया कि मुझसे गलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। और तब से लेकिन वो आत्मा शांति होने का नाम नहीं ले रही है। उसकी एक ही डिमांड थी कि वो पत्थर जैसे पहले था वैसा का वैसा होना चाहिए, तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। तो ऐसा ही करवाया गया, मतलब वो मतलब पुराने पेपर्स वगैरह ऊपर से निकाले गए, मतलब पूरा ज़मीन का पहले का मैपिंग था लिखा हुआ, वो सब लिखा और पत्थर वापस उसी जगह पर रखा गया। और मतलब जो मंगल था उनको उनका फेवरेट जो भी फेवरेट चीज़ें थी, मतलब सब कुछ डिटेल में पूरा पूजा करके उनको शांत करवाया गया और उनसे एकदम माफ़ी मांगी। तो उन्होंने उन लोगों को माफ़ कर दिया। वो बोला कि आगे जाके ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये थी गाइस एक स्टोरी जहाँ पे एक ज़मीन के बंटवारे को लेकर एक भाई का पछतावा कि मैंने अपने ही भाई पे शक कर दिया, और आगे जाके वापस ये चीज़ रिपीट होती है कि झगड़ा होता है दोनों के बीच। आगे मतलब वो दोनों भाई तो झगड़ नहीं, लेकिन उनकी आगे की पीढ़ी रतन जो झगड़ा कर रहा है कि ज़मीन कम है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, जो भी हो शांति से बात करके कर लेना चाहिए। और ऐसी खासकर तो ऐसी चीज़ों तो छूना भी नहीं चाहिए जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। उसके
पापा ने बंसी ने मना किया कि इसको नहीं छेड़ना, तो भी उसने छेड़ा, तो कितना बड़ा ये सब चीज़ें हो गया। तो ये थी गाइस एक छोटी सी स्टोरी, एकदम अच्छी आपने देखा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। आपने स्टोरी देखी, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।